नमस्कार दोस्तों। मालदीव भारत को एक के बाद दूसरा झटका दिया है। दूसरा झटका क्या दिया है? पहले ही मालदीव भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन दूसरा झटका यह दिया है कि आज से 4 साल पहले यानी कि 2019 में भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता हुआ था, हाइड्रोग्राफिक समझौता हुआ था। इस समझौते को मालदीव के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल से, क्या मालदीव धीरे धीरे चाइना के जाल में फंसता चला जा रहा है। वर्तमान में जो मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी है इस समय मालदीव में, वो चाइना से बहुत ज़्यादा करीब है। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है ये होता क्या है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जैसे कि जो भी मालदीव का जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र एरिया है, उसके अंदर जो लैगून्स हैं, जो रीफ हैं और फिर जो सामुद्रिक लहर हैं और उसके बाद जो जल क्षेत्र है, इन इलाकों का पता करने के लिए, इनका ग्राफिक मानचित्र निकालने के लिए भारत के सहयोग से मालदीव में हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता था। तो इस सर्वे को जैसे ही मौजू जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो इनका पहला आधिकारिक रूप से बयान आया है। आधिकारिक रूप से उनके दस्तावेज बनाए गए हैं कि जो भारत के साथ जो ये सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा है वो रद्द कर दी। पहले ही ये होते ही ये रद्द कर दिए हैं। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो भारत को कन्विंस कर लिए हैं। भारत इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है कि वो अपने सैनिकों को यहाँ से यानी कि जो मालदीव है वहाँ से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा कहना है किसका? जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। पहले मालदीव का लोकेशन देखते ही है। मालदीव का लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और जो मालदीव है इसका झुकाव किसके तरफ जा रहा है? इसका झुकाव जा रहा है तुर्की की तरफ और इसका झुकाव जा रहा है चाइना की तरफ। क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति अभी हुई हैं मोहम्मद मुइज्जू, ये अपनी पहली जो यात्रा है, पहली यात्रा कहाँ पर गए थे? तुर्की में गए थे। पहली यात्रा तुर्की पे गए थे और तुर्की पर जैसे गए वहाँ पर अपना इसी दौरान अपना दूतावास भी खोला है। तो जैसे ही अपना दूतावास खोला है और मालदीव सरकार एक बयान भी जारी किया और जारी करके यह कहा कि जो मालदीव के अंदर जो भी डेली बेसिस की चीज़ें होती है आवश्यक, यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ आवश्यकता होती है, रोज़मर्रा की चीज़ों की आवश्यकता मालदीव की जो होती है वो अब तुर्की से इंपोर्ट करेगा, यानी कि तुर्की से खरीदेगा, ना कि भारत से। पहले तो इंडिया से ही आता था। अब मालदीव के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो जो डेली बेसिस की जो चीज़ें होती है वो खरीदेगा किससे? तुर्की से खरीदेगा। इसके साथ साथ जो तुर्की है उसका निवेश भी बढ़ रहा है। तुर्की का निवेश भी बढ़ने की बात हो रही है कि जो मालदीव है इसमें तुर्की का निवेश बढ़ेगा। और उसके बाद जो मालदीव के लोग हैं ये तुर्की जाना शुरू कर दिए हैं। ये तुर्की पर जाना भी शुरू कर दिए हैं। वहाँ जा रहे हैं, जो मालदीव के छात्र हैं वहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं, वहाँ टूरिज्म के लिए भी जा रहे हैं। ये सब जाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। पर्यटक भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही मुइज्जू तुर्की की यात्रा पर आए वैसे ही जो इस समय उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है हुसैन मोहम्मद लतीफ़, ये उपराष्ट्रपति इसमें वर्तमान में मालदीव के बने हैं। ये अपने पहली यात्रा पर चाइना चले जाते हैं। जो राष्ट्रपति तो जाते हैं तुर्की की यात्रा पर और जो उपराष्ट्रपति जाते हैं वो जाते हैं चाइना की यात्रा पर। यानी कि भारत को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर रहा है। भारत को पूरी तरीके से मालदीव इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये भी सत्य है कि भारत जो सबसे नज़दीक सहयोगी है मालदीव का, तो भारत को एकदम लंबे समय तक मालदीव इग्नोर भी नहीं कर सकता है। लेकिन कितना हद तक इग्नोर करता है इसके बारे में जानेंगे। क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? तो एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है, ये चाइना विशेषज्ञ है, चाइना मामले पर विशेषज्ञ हैं, ये जिनका नाम है प्रोफेसर अरविंद एलेरिस। ये कहते हैं कि हाँ बेशक प्रभाव पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा ये बताते हैं। कहते हैं कि जो मालदीव है इसका जो भौगोलिक रूप से इसकी नज़दीकियाँ हैं किसके? भारत से ज़्यादा नज़दीक है। और फिर यहाँ की जो आबादी की संरचना है और भारतीय आबादी के ज़्यादा नज़दीक है। चीन के स्वरूप और जो संरचना है इससे मेल खाता ही नहीं है। मालदीव को ये समझ होना चाहिए कि उसकी ये जो खूबियाँ हैं चीन से मेल नहीं खाती। दूसरे कई देशों पर भी चीन का वित्तीय बोझ बन गई है और वो अभी इस जाल से निकलना चाहते हैं। मतलब चाइना जो वित्तीय मदद लगातार देता था अन्य देशों को, वो अब बोझ बन गई है। तो इससे इस जाल से निकलना चाहते हैं। जैसे कि
जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि बांग्लादेश। बांग्लादेश और श्रीलंका में वहाँ के लोगों द्वारा चाइना का जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो निवेश होता है, उसका इन दोनों देशों के द्वारा विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए किया जाता है कि चाइना पहले तो कर्ज देता है, फिर अपने लोगों को वहाँ पर ले जाकर रोजगार देता है, उसके बाद ट्रैक में फंसा लेता है, कहता है कि हमारा सूद समेत ज़्यादा ब्याज चार्ज करता है, कहता है हमारा सूद समेत वापस करो, नहीं तो अपना कोई बंदरगाह पत्तन दो, यानी हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो ये है इसका असर। हालांकि भारत पर तो असर इसका होगा, क्योंकि जो मालदीव है काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन पर है, क्योंकि चाइना का हिंद महासागर में दबदबा फिर से बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि चाइना भूटान और उसके साथ साथ मालदीव में अपना जो रिलेशन है लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। तो भारत, एक प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो क्या कह रहे हैं, प्रेमानंद मिश्रा, जिनका नाम है प्रेमानंद मिश्रा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मालदीव जो है वो भू रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक अहम देश है, लेकिन मालदीव में जो चीन की मौजूदगी है भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। सैनिकों की वापसी भारतीय नौसेना की तैयारियों और क्षमताओं के लिए एक झटका भी साबित हो सकता है, लेकिन हल्का ही। वहीं मालदीव में आया राजनीतिक परिवर्तन चीन के लिए काफ़ी सकारात्मक संभावनाएं दे सकता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में भी टकराव है। चाइना लगातार जो हिंद महासागर है इसमें डोमिनेंस करता जा रहा है। ये अभी मालदीव में अभी कब्जा है, श्रीलंका को कर्ज तले दबाया है, तो वहाँ का भी एक पत्तन या जो बंदरगाह है उसको चाइना के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो भारत को इससे निकलने के लिए क्या रास्ता अपनाए जा सकते हैं, तो इन प्रोफेसरों का कहना है कि भारत के पास 3 रास्ते हैं। भारत के पास 3 रास्ते हैं जो मालदीव के अंदर यानी हिंद महासागर के अंदर से चाइना को काउंटर कर सकता है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि चाइना को ये नीति अपनानी चाहिए कि इंतज़ार करो और देखो की नीति अपनाना चाहिए। पहला है कि इंतज़ार करो और देखो की नीति, क्योंकि चाइना के द्वारा बांग्लादेश को भी इन्वेस्टमेंट किया गया था, श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट किया गया था। वहाँ जब वित्तीय मदद चाइना दे लेता है तो कर्ज के एक जाल में देशों को फंसा देता है, तो वो देश इससे निकलना चाहते हैं, निकल के भागना चाहते हैं। तो भारत को इंतज़ार करना चाहिए कि भाई मालदीव भी उसी ट्रैक पर पहुँच जाएगा, तब फिर उसके बाद वो रास्ता अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता भारत के पास यह है कि भारत तो अमेरिका के साथ मिलकर जो चाइना का समीकरण बन रहा है मालदीव के साथ, उसको प्रभावित करने में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ भी रिश्ते हैं, क्योंकि अमेरिका भी चाइना को काउंटर करना चाहता है, भारत भी काउंटर करना चाहता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का सहयोग अमेरिका लगातार करता रहता है। तो अमेरिका के साथ मिलकर जो चाइना का मालदीव के साथ इक्वेशन यानी जो समीकरण बन रहा है उसको भारत को प्रभावित करना चाहिए। और उसके बाद हिंद महासागर में और भी जो देश हैं, और भी जो आइलैंड्स हैं, जैसे सेशल्स हो गया, फिर यहाँ पर मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सब आइलैंड्स में भी भारत को अपना जो प्रभुत्व है, मतलब कि जो अपना पहुँच है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि चाइना को पीछे से घेर सके। यानी कि मालदीव पर जो चाइना का नेवी पहुंच रही है भारत की निगरानी करने के लिए, चाइना की नेवी की निगरानी करने के लिए अन्य देशों का सहारा भारत को लेना चाहिए। तीसरा क्या है, ये तो 2 रास्ते होंगे। तीसरा रास्ता है मालदीव जिस तरह से चीन पर निर्भर होता चला जा रहा है, मालदीव जिस तरीके से चाइना पर निर्भर लगातार होता चला जा रहा है, तो भारत को मालदीव की जनता और वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है उसको कन्विंस करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि मालदीव किस तरीके से चाइना के जाल में फंसता चला जा रहा है। क्योंकि अन्य देशों का उदाहरण भी देना चाहिए, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश, उदाहरण भी देना चाहिए, वहाँ की विपक्षी पार्टी को समझाना चाहिए। विपक्षी पार्टी वहाँ के जो विधायिका है या संसद है वहाँ पर लगातार मुद्दा उठा सकती है, वहाँ के लोगों को जागरूक कर सकती है, वहाँ के लोगों में चाइना के प्रति नफरत भी भर सकती है। तो ये स्टेप भारत के द्वारा उठाया जा सकता है, ताकि भारत जो चाइना है उसको मालदीव से बाहर निकालने के लिए ये सब स्टेप। हालांकि मालदीव कि जो इस समय के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, ये इनका पूरी तरीके से जो इनकी पार्टी है, प्रोग्रेसिव जो भी पार्टी है इनकी, इन पार्टी का झुकाव ही चाइना की तरफ है। तो ये चाइना समर्थित यानी चाइना सपोर्टेड सरकार इस समय मालदीव के अंदर बनी है। इसके जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोली है, ये इनका लगाव भारत की तरफ था, और इसके पहले भी जो राष्ट्रपति बनते थे वो भारत से लगाव था, क्योंकि भारत नज़दीक है, भारत को मालदीव भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो इस समय भारत को चुप रहकर इंतजार और देखो की नीति अपनाना चाहिए। 2-3 स्टेप है जो इस पर काम करना चाहिए। तो देखिए क्या मालदीव चाइना के जाल में फंस जाता है, और फंस जाता है तो कैसे निकलता है, आगे देखते रहिए। थैंक यू।